मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। जीएनटी स्पेशल में आज बात चंद्रयान 3 की। 140 करोड़ भारतीयों के लिए खुशी की खबर है। इसरो ने आज चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग कर दिया। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर रोवर 23 अगस्त को शाम करीब 5:45 बजे चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। यहां वो 14 दिन तक पानी की खोज सहित कई दूसरे प्रयोग करेगा। इसरो के मुताबिक कल लैंडर को डीबूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। चांद पर लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू। चांद की तरफ बढ़ चला है लैंडर। चांद पर हिंदुस्तान की जय करने निकले चंद्रयान 3 ने आज एक और अहम मुकाम हासिल किया। इसरो के वैज्ञानिकों ने कमाल दिखाते हुए लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया है। इस खबर के साथ ही हिंदुस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का एक और अहम पड़ाव कामयाब हो गया। अब सबकी नजर लैंडर पर टिक गई है। यही लैंडर चंद्रमा पर उतरकर हिंदुस्तान का परचम लहराएगा, दुनिया को भारतीय वैज्ञानिकों और प्रतिभा का लोहा मनवाएगा। लैंडर के अंदर ही है वो रोवर जो चांद पर कई महत्वपूर्ण कामों को अंजाम देगा। पिछले चंद्रयान मिशन से सबक लेते हुए इस बार वैज्ञानिकों ने लैंडर के पैरों को ज्यादा ताकतवर बनाया है, ताकि तेजी के साथ चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग होने की स्थिति में भी लैंडर को किसी भी तरह का नुकसान न हो। पिछली बार स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से चंद्रयान 2 बहुत तेजी के साथ चंद्रमा की सतह से जा टकराया। इस क्रैश लैंडिंग ने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के सपनों को तोड़ दिया। लेकिन इसके बाद इसरो के वैज्ञानिक मिशन चंद्रयान 3 में जी जान से जुट गए और नतीजा ये कि आज हम एक बार फिर चांद के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होते ही करोड़ों हिंदुस्तानियों का सपना पूरा हो जाएगा। अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों में हिंदुस्तान की कामयाबी का एक और परचम फहराने लगेगा। लैंडर नियंत्रित गति के साथ चांद पर उतरे, इसके लिए इसमें 4 इंजन यानी थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर 2 इंजनों ने भी काम किया तो भी चांद पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। अब बात उस प्रोपल्शन की भी कर लेते हैं जिससे लैंडर अलग हुआ। करीब 2148 किलो के प्रोपल्शन का मुख्य काम लैंडर को चंद्रमा के करीब लेकर जाने का था। आज उसने अपना ये काम पूरा कर दिया। प्रोपल्शन से अलग होकर लैंडर अब चंद्रमा की ओर बढ़ चुका है। लैंडर का वजन करीब 1724 किलो है। इसमें एक रोवर भी है। रोवर का वजन 26 किलो है। भारत के तीसरे मून मिशन का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारना है। लैंडर से पहले लैंडर को डीबूस्ट यानी धीमा किया जाएगा, ताकि इसे एक ऐसी कक्षा में स्थापित किया जा सके जहां चंद्रमा से निकटतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर हो। चांद की सतह पर लैंडर के उतरने के बाद रोवर इससे बाहर निकलेगा और चांद की सतह पर चलेगा, इलाके का परीक्षण करेगा और सारी जानकारी देगा। इस खुशखबरी के लिए हमें 23 अगस्त की शाम का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको सुनवाते हैं चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और विक्रम लैंडर मॉड्यूल के अलग होने पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने क्या कहा। सेपरेशन हो गया है और जो हर भारतवासी के मन में है एक बहुत एक तरह से गौरव की एक फीलिंग है कि हम ऐसे देशों में से हैं जो 3-4 गिने चुने देश हैं जो ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये भारत, जो नया भारत है पिछले 9 साल में बने हैं, ये आगे ही बढ़ेगा। तो हमारे साथ चंद्रयान 3 पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन बांबा, एस्ट्रोनॉमर और सीएमडी स्पेस ग्रुप, और डॉक्टर एसके ढाका जो हैं फॉर्मर साइंटिस्ट डीआरडीओ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। तो सबसे पहले जो है मैं एसके ढाका जी आपके पास आना चाहूंगी। सर, आज जो है एक बहुत बड़ा जो है वो भारत को जो है वो मकाम जो हासिल हुआ है। आज 17 तारीख है और आज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी जो प्रोपल्शन है और जो लैंडर है, ये जानना चाहूंगी क्योंकि काफी हमारे व्यूअर्स हैं जिनको प्रोपल्शन के बारे में नहीं पता। तो जरा इस पे सर थोड़ा सा जानना चाहूंगी आपसे। धन्यवाद दीपिका जी, आप सबको बधाई। आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे देशवासियों को और स्पेशली जो इसरो के हमारे वैज्ञानिक हैं उनको बहुत बहुत बधाई। उनका हार्ड वर्क आज हम देख के खुश है। और जैसा अभी आप बात कर रहे थे, मैं भी बताना चाहूंगा कि जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है बेसिकली जो चंद्रमा के जो हमारा सरफेस है उसके चारों तरफ का
करीब मोटे तौर पे अगर हम देखें तो 160 गुना 150 किलोमीटर का जो ऑर्बिट है उसमें हम पहुंच गए हैं। और वहां तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट था। अब बखूबी हम वहां पे चले गए हैं। और उसके बाद जो हमारा लैंडर है जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो चंद्रमा की सतह पे जो उतरेगा, वो काम हमारा आज से शुरू हो गया है। और कल दोपहर के बाद करीब मेरे ख्याल है आप 24 घंटे आप लगा लीजिए, उसको डीबूस्ट करेंगे, उस ऑर्बिट को और कम करेंगे और उसको 30 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर तक की जो ऑर्बिट है हमारा नया, उसमें लेके आएंगे। अभी हम करीब 160 गुना 150 के आसपास हम हैं जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो ये मैन्योरिंग जो प्रोसेस था, जो सेपरेशन था, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो हम बखूबी पूरा कर लिया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, पूरे देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है। और यहाँ से जो हमारे वैज्ञानिक परीक्षण है वो शुरू होने का समय आ गया है। एक जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो चंद्रमा की सतह के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। अगले जितना भी उसको काफी समय है हमारे पास में, जहाँ से फोटोग्राफ वो ले सकते हैं। और ऊपर जो हमारे प्रकाश आता है दूर, उसके जो एक्सोप्लैनेट्स हैं उनकी भी स्टडी कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर की स्टडी कर सकते हैं, वहां से फोटोग्राफ ले सकते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो हमारा लैंडर का है। लैंडर जब हमारा लैंड कर जाएगा, जो 23 अगस्त को शाम के टाइम करीब 5 साढ़े 5 बजे काम होगा। और ये बहुत चैलेंजिंग है, जिसको हम सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। जो पिछली बार हम असफल हो गए थे, वो अभी जैसे आप बता रहे थे कि करीब जो हमारे जो थ्रस्टर्स हैं वो काम करेंगे। पहली बार 5 थे, उन्होंने उसको डीओरिएंट कर दिया था। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसको बखूबी, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है इस बार, उसमें जो डेटा हमें चंद्रयान 2 से मिला था उसका एनालिसिस करके हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि किस टाइप की मैकेनिज्म वहां पे इस्तेमाल होनी चाहिए, वो होगी। उसके बाद जो रोवर है हमारा, रोवर उससे अलग हो जाएगा, जो उसकी सतह पे मूव करेगा। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग काम है। मोटे तौर पे आप देख सकते हैं कि वहाँ के आइनोस्फीयर की स्टडी करना, एटमॉस्फेयर की स्टडी करना, सरफेस की स्टडी करना, टोपोलॉजी की स्टडी करना, वहाँ पे जो भूकंप आते हैं हल्के फुल्के उनकी स्टडी करना, ये सारी चीजें हैं। और किस टाइप के एलिमेंट्स हैं वहाँ, जो रॉक्स है उसमें क्या क्या एलिमेंट उपलब्ध है, वो जी भविष्य में हमारे लिए कितना यूजफुल हो सकता है, ये सारी चीजें हैं जो उसके साथ में जुड़ी हुई हैं। तो हम बहुत खुश हैं। जी, वी आर ऑल एक्साइटेड। बेहद जी। खुशी का मौका है सर आज। और मेरा जो दूसरा सवाल है वो नीरज जी आपसे है कि आज जो लैंडर और propulsion अलग हो गया, इसके बाद जो है लैंडर को 100 किलोमीटर का जो सफर है वो अकेले तय करना है। और 23 अगस्त जो है वो हम सब के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि उस दिन चांद पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो लैंडर करेगा। तो आपको क्या लगता है, काफी चुनौतीपूर्ण नहीं? क्योंकि Chandrayaan-2 की असफलता के बाद 23 अगस्त का दिन जो है वो काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है Chandrayaan-3 के लिए। ये बिल्कुल सही बात है। ये पहली बार तो ये कि हम सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अचीवमेंट है। क्योंकि जी हमने काफी बार किया है, वी नो इट कैसे करना है। ये Chandrayaan-1 में भी किया है, Chandrayaan-2 में भी किया है, हम काफी मंगलयान मिशन में भी किया है। तो हमें पता है कि सेपरेशन कैसे होता है, सक्सेसफुली किया। तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है कि यहाँ पे कोई ग्लिच नहीं आया। अब आप तक की जर्नी में जहां तक हम पहुंचे वहां सब कुछ एज प्लान गया है। तो मुझे नहीं लगता आगे कुछ भी ऐसा अनप्लान्ड होना चाहिए। हाँ, हमें पता है Chandrayaan-2 में हमने कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाए थे, एंगल कंट्रोल नहीं कर पाए थे। बट अब जो होने वाला है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि हमने अपनी गलतियों से सीखा है। और ये सभी के साथ होता है, सभी मिशंस के साथ। हम पुरानी मिशंस को एज अ फेलियर नहीं मानते हैं, हम पुरानी मिशंस को अपनी सीख मानते हैं कि ये हम लास्ट टाइम ये गलती हुई थी, इस बार ये गलती नहीं होगी। तो इस बार इसीलिए बहुत बहुत पॉजिटिव माहौल है पूरे कम्युनिटी के अंदर कि इस बार हम लैंडिंग सक्सेसफुली करा लेंगे। और लैंडर की जब बात करें कि अब तो लैंडर जैसे 30/100 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, अब इसको और पास आना पड़ेगा स्लोली स्लोली। तो ये हर दिन अभी होने वाला है, कल भी एक मैन्यूवर होगा जिसमें ये और पास आएगा। तो धीरे धीरे ये लैंडर स्लोली, ऐसे नहीं कि अचानक से हम लैंड कर देंगे, ये पूरी स्ट्रैटेजिकली बनाया जाता है। और जब भी ये सतह के बहुत पास आ जाएगा तब इसका ओरिएंटेशन चेंज किया जाएगा। अब ये ओरिएंटेशन चेंज करने अपने आप में बड़ा ही चैलेंजिंग है,
जो कि बहुत कैलकुलेटेड होना चाहिए, नहीं तो आपका जो लैंडर है वो स्ट्रेट लैंड नहीं करेगा, वो टिल्टेड लैंड करेगा, और किसी भी लेग पे सही तरीके से अगर आप लैंड नहीं करोगे तो आपका लैंडर क्रैश हो सकता है। जी जी नीरज जी, जो 14 जुलाई के बाद 23 अगस्त का जो दिन है वो सभी के लिए बेहद खास होने वाला है, और हमसे बात करने के लिए नीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ढाका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।